अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से रिलेटेड, जो कि फैसलाबाद में है। इसमें इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फ़ॉल 2024 सेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं, इसके अलावा इनका अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या होगा और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो सबसे पहले अगर हम प्रोग्राम्स देखें तो इसमें मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी तीनों ही तरह के प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। सबसे पहले फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज़ है। इसमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का जो फार्मडी का अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम होता है वो ऑफ़र हो रहा है। एमफिल फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी ऑफ़र हो रहा है। पीएचडी भी इन दोनों ही फील्ड्स में ऑफ़र हो रहा है। देन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, जिसके अंदर डीपीटी ऑफ़र हो रहा है। बीएस ऑप्टोमेट्री है, मेडिकल इमेजिंग साइंसेज है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लैब साइंसेज जिसे हम भी कहते हैं। डायटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज है, बीएस नर्सिंग है, बीएस नर्सिंग पोस्ट आरएन वाली है, बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी है, डर्मल टेक्नोलॉजी है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है। उसके बाद मास्टर्स के अंदर फिजिकल थेरेपी है, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है, एमफिल ऑप्टोमेट्री है, एमफिल डायटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज है, एमफिल मॉर्बिड एनाटमी एंड हिस्टोपैथोलॉजी है। उसके बाद पीएचडी के अंदर ऑप्टोमेट्री और डायटिक्स के प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। देन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बीएस सिविल इंजीनियरिंग ऑफर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग पीएचडी है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पीएचडी ऑफर हो रहा है। दैन फैकल्टी ऑफ लॉ में बीएस क्रिमिनोलॉजी है, एलएलबी है और बीएस शरिया इस्लामिक फ़िक़्ह के साथ है। दैन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर बीएस एजुकेशन है, एमफिल एजुकेशन है और पीएचडी एजुकेशन है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ के अंदर बीबीए है, बीएस के प्रोग्राम्स में एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस एनालिटिक्स है, मास कॉम है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एविएशन मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस है और डिजिटल मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है। दैन उसके बाद एमबीए और एमबीए एग्जीक्यूटिव ऑफर हो रहा है। मास्टर्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, मैनेजमेंट साइंसेज है, रिस्क एंड सेफ्टी मैनेजमेंट है और पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेज ऑफर हो रहा है। दैन उसके बाद फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर बीएस इंग्लिश है, एमफिल इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है और पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर ऑफर हो रहा है। दैन फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएस डाटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, एआई है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। मास्टर्स के अंदर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटिंग एंड डाटा साइंसेज की फील्ड है और पीएचडी कंप्यूटर साइंस में ऑफर हो रही है। दैन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में बीएस उर्दू है, इंटीरियर डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, इस्लामिक साइंसेज है और मास्टर्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन है, एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ है और पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़ ऑफर हो रहा है। फिर उसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंसेज़ के अंदर बीएस फिज़िक्स है, साइकोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, मैथ्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है और मास्टर्स के अंदर फिज़िक्स है, एमफिल में माइक्रोबायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, मैथ्स है और बायोटेक्नोलॉजी है। देन पीएचडी के अंदर फिज़िक्स, मैथ्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफर हो रहा है। देन कुछ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं 2 साल वाले। इनका सेमेस्टर सिस्टम है, यानी कि 6 मंथ्स के 4 सेमेस्टर्स होंगे इसमें, या 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद 2 साल का बीएससी किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, इंटीरियर डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, कंप्यूटर साइंस है, मास कॉम है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है। इस यूनिवर्सिटी के 2 कैंपसेस हैं, एक तो सलीम कैंपस है जो कि ऑल गर्ल्स कैंपस है यूनिवर्सिटी टाउन सरगोदा रोड पर, और दूसरा अमीन कैंपस है, एक वो एजुकेशन में है फैसल टाउन कनाल रोड पर। इसमें इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि 100% मेरिट स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र हो सकती हैं नीडी और ओपन मेरिट की बेसिस पर। जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं उन्हें ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर आप देखें कि इस यूनिवर्सिटी में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें हाउ टू अप्लाई का पूरा इन्होंने डिटेल्स दी हुई है कि किस तरह से आपको उसमें अप्लाई करना है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे एडमिशन पोर्टल है, वहाँ पर जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, जिसका पूरा तरीकाकार यहाँ पर मेंशन है। ये जो इनके एडमिशन पोर्टल का लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। वहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे एज अ न्यू एप्लीकेंट। अगर आप पहली दफ़ा इसमें अप्लाई करें, वहाँ पर आपको अपना CNSE डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, डिग्री डालनी होगी जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और फिर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको पास सक्सेसफुली क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। एक कंफर्मेशन ईमेल भी आपके ईमेल अकाउंट जो आपने डाला होता है उसमें आती है। उस ईमेल को आपने खोल के उसमें एक ऑप्शन आता है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो आपने ईमेल एड्रेस को रेड हाईलाइटेड ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना होता है। अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं होती तो आप इनके एडमिशन पोर्टल पर ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं अनदर वन की, यानी कि आपको दोबारा से ईमेल भेजी जाए। एक दफ़ा आपकी ईमेल आईडी जो है वेरीफाई हो जाए तो फिर आप लॉगिन करेंगे, उसमें अपना पासवर्ड वगैरह दोबारा डालेंगे, जिसमें फिर 4 स्टेजेस होंगी एप्लीकेशन की। लॉगिन करने के बाद
आप फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी होगी फॉर्म के अंदर। इसमें नेम होगा, ईमेल एड्रेस होगा। ईमेल एड्रेस आपने वो रखना है और मोबाइल नंबर भी जो आपका एक्टिव हो, क्योंकि अगर आपका एंट्री टेस्ट वगैरह होता है और बाकी सारी डिटेल्स, तो वो आपको ईमेल या मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने एक्टिव वाला डालना है। देन डेट ऑफ बर्थ, CNIC, नेशनैलिटी डालनी होगी पाकिस्तानी, स्टेट डालनी होगी, मैरिटल स्टेटस डालना होगा, रिलीजन डालना होगा, कंट्री, सिटी और रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह डालना होगा। उसके बाद आपने अपनी CNIC की फ्रंट और बैक साइड दोनों की स्कैन कॉपीज़ अपने एडमिशन पोर्टल में डालनी होगी। सेकंड स्टेप के अंदर आपने डिग्री चूज़ करनी है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई इन 3 प्रोग्राम्स एट अ टाइम। आप 3 प्रोग्राम्स कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी जिसमें बन रही होगी तो फिर आपको उस प्रोग्राम में डाल दिया जाएगा। आपने जो प्रोग्राम करना चाह रहे हो फर्स्ट पर डालिएगा, देन सेकेंड ऑप्शन और फिर थर्ड ऑप्शन। उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। अपनी क्वालिफ़िकेशन आपने जो भी की हुई है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BSc वगैरह, EDB जो भी किया हुआ है, उसकी डिटेल्स डालेंगे, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन होगा, आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स होंगे, पासिंग ईयर होगा और अपनी एक लेटेस्ट पिक्चर अपलोड करनी होगी। जिसमें आपने एटलीस्ट 2 एकेडमिक डिटेल्स आपने लाज़मी डालनी होगी, यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट एटलीस्ट 2 हैं। उसके बाद अगर आपने ADP या कुछ BSc वगैरह किया हुआ है तो फिर वो आपकी एडिशनल हो जाएगी। लास्ट स्टेप के अंदर आप अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जिसके में आपके डिटेल्स होंगी फादर के बारे में, मदर के बारे में और सिबलिंग्स के बारे में। और आपने अपने फादर के CNIC की स्कैन कॉपीज़ डालनी होगी, फ्रंट और बैक दोनों की। आफ्टर द सबमिशन प्रोसेस कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी अबाउट द अप्रूवल ऑफ देयर एप्लीकेशन। ये यूजुअली आपके मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल पर ही आता है। अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन किस तरह से होती है कि अगर आपकी कोई इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने कुछ अपलोड नहीं किया है, कुछ जो है मिस प्रिंटिंग वगैरह है उसके अंदर, तो वो आपको फिर कहा जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। कंफर्मेशन ऑफ ईमेल में ये है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कंफर्म देयर सीट्स पर पेइंग द एडमिशन एंड ट्यूशन फी विद इन द स्पेसिफाइड डेट्स। जब आपकी एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि आपका इस प्रोग्राम में एडमिशन हो रहा है, तब आपने इनकी एडमिशन फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस अपने प्रोग्राम की जाके सबमिट करवानी होगी, तब आपकी जो सीट है वो कंफर्म होगी। इसमें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है। और इन केस उसके बाद अगर आपकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी नीचे मेंशन है, आप यहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।